टाइम, सिक्योरिटी, सम्मान और सिक्योरिटी। टाइम, मनी, सिक्योरिटी और सम्मान, ये 4 चीज़ हमें हमारे जिस काम से हम जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, इस काम से हमें इस प्लेटफॉर्म से हमें नहीं मिल सकती। अब इसमें तरीका क्या है, आ जाते हैं। अब सर इसमें देख लेते हैं कि जो जॉब करते हैं, जॉब वाले के पास टाइम नहीं होता। जॉब वाले के पास टाइम नहीं होता, क्यों? उसने टाइम बेचा हुआ है। पैसा भी नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, सम्मान नहीं होता। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे सर? नहीं करेंगे। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे जिसमें टाइम भी ना हो, मनी भी ना हो, सम्मान भी ना हो और सिक्योरिटी भी ना हो? नहीं करना चाहेंगे सर। दूसरे पे आ जाते हैं सर, दुकानदार पे आ जाते हैं। इसके पास टाइम नहीं होता, पैसा थोड़ा बहुत होता है, मतलब पैसा, टाइम बिल्कुल ना हो, पैसा थोड़ा बहुत हो, सिक्योरिटी बिल्कुल ना हो, सम्मान बिल्कुल ना हो। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे? नहीं सर। तीसरे काम में आते हैं बिजनेसमैन। इसमें टाइम बिल्कुल नहीं है, पैसा खूब है, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, सम्मान बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे? नहीं करना चाहिए। अब इसमें सर क्या है, जो लेबर मतलब खेती-बाड़ी, लेबर का ही मान लेते हैं, खेती-बाड़ी। खेती-बाड़ी वाले के पास टाइम तो खूब होता है, पैसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, सम्मान बिल्कुल नहीं है, सिक्योरिटी भी बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे सर? नहीं करना चाहेंगे। अब सर चौथा काम हमारे पास एक ऐसा है जिसमें टाइम खूब हो, पैसा खूब हो, सिक्योरिटी खूब हो और सम्मान भी खूब हो। क्या ऐसा काम करना पसंद करेंगे? यस सर, सर्व करना पसंद करेंगे। तो ऐसा काम एक ही है जिसको कहते हैं RCM बिजनेस, जिसको MLM भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इस सिस्टम से हमें ये चारों चीज़ मिल सकती हैं। तो सर ये तो था हमारा क्यों करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, अब कहते हैं सर हमारा क्या क्लियर है, क्यों क्लियर हुआ, कैसे क्लियर हुआ। अब वो है कैसे, मतलब क्यों और क्या, और अब होगा कैसे। कैसे क्या कि हम एक कंपनी में जुड़े हैं, जिस कंपनी का नाम है RCM बिजनेस। RCM बिजनेस करता क्या है? RCM बिजनेस के, हम RCM बिजनेस कंपनी में, RCM कंपनी में हम जुड़े हैं। तो RCM बिजनेस कंपनी में हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए? कंपनी का 4P पता होना चाहिए। अब 4P में क्या है? पहले नंबर पे आता क्या है? कंपनी का प्रोफाइल। दूसरा क्या है? कंपनी का, पहला है प्रोफाइल, दूसरा क्या है कि कंपनी का प्रोडक्ट, तीसरा क्या है, दूसरा है हमारा कंपनी का प्रोडक्ट, और तीसरा क्या है? कंपनी का प्लान। चौथा क्या है? कंपनी का पे आउट।
अब ये चार चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब पहला कहते हैं कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है कि कंपनी 1977 से मार्केटिंग कर रही है, कपड़े का व्यवसाय कर रही है, कपड़े का व्यवसाय कर रही है कंपनी। और कंपनी के जो मालिक हैं इनका नाम है त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। त्रिलोकचंद छाबड़ा जी कंपनी के मालिक का नाम है। और कंपनी 1977 से चल रही है। और कंपनी का जो नाम है वो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। राजस्थान भीलवाड़ा शहर की ये कंपनी है। और 17 लाख स्क्वायर फुट के अंदर ये कंपनी फैली हुई है। और कंपनी ये सिर्फ राजस्थान भीलवाड़ा शहर में 17 लाख स्क्वायर फुट में फैली हुई है। और ऐसे कंपनी के 16 प्लांट हैं हर शहर में। कई शहरों में 16 प्लांट कंपनी के लगे हुए हैं, जिसमें क्या है कंपनी का सामान मटेरियल तैयार होता है, जो आम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सारे लोगों के लिए तैयार होता है। तो कंपनी का जो मतलब प्रोफाइल है एक नंबर में आता है। अगस्त 2000 साल में कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आई। डायरेक्ट सेलिंग में डेली यूज़ के सामान तैयार करने लगी कंपनी। अब डेली यूज़ के सामान तैयार करने लगी, लेकिन 2000 साल में जब स्टार्ट करी तब एक ही प्रोडक्ट था, वो था कपड़ा। आज की डेट में देखा जाए, आज 2021 है, आज कम से कम 650 से प्लस प्रोडक्ट हैं। अच्छा, 2000 साल में जब कंपनी के पास सिर्फ एक ही डिपो था, वो भी राजस्थान भीलवाड़ा शहर में। आज लगभग देखा जाए 250 से ज़्यादा डिपो है। कंपनी 2000 साल में जब स्टार्ट हुई तब 101 लोग थे इस कंपनी के साथ जुड़े। आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का ये था प्रोफाइल। अब दूसरे पी पे आते हैं, ये था पहला पी। अब दूसरे पी पे आते हैं कंपनी का प्रोडक्ट। अब कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? कंपनी के पास मतलब ऐसा प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर है, अफोर्डेबल है और रिपीटेबल भी है। जो कंज्यूमर मतलब हर एक इंसान इसको खरीद सके। अफोर्डेबल मतलब हर घर में लगता है। रिपीटेबल मतलब हर महीने लगेगा। तो प्रोडक्ट भी ऐसे मान लेते हैं जैसे नमक हर घर में लगता है, साबुन हर घर में लगता है, सर्फ हर घर में लगता है, हल्दी मिर्च हर घर में लगती है। तो वो सामान हमारे पास मिलेगा। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट है। ये था कंपनी का प्रोडक्ट। अब तीसरा आते हैं कंपनी का प्लांट। अब कंपनी का प्लांट क्या है? कंपनी का प्लांट क्या है? कंपनी का प्लांट है कि जैसे हम इंसान हैं, कहीं ना कोई जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। और काम करते किस लिए है? पैसे के लिए। और पैसा का करते क्या है? खर्चा। कहाँ पे? बाज़ार में। बाज़ार में जब हम खर्चा करते हैं तो हमारा एक नाम हो जाता है कस्टमर। कस्टमर को कोई भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके पास वाले दुकानदार रिटेलर से लेता है।
अब रिटेलर अपने घर में सामान बनाता नहीं है, वो अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से लेता है। होलसेलर भी अपने घर में नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लेता है और एजेंट इसको कंपनी से उठाता है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आज का नहीं है, ये पुराना तरीका है। हमारे बाप दादा भी इस सिस्टम को करते आए हैं और इसी सिस्टम से ख़रीदारी करते आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खर्चा हमारे यहाँ होता है क्या है, ये टीवी में एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, टीवी में ऐड करवाते हैं और उस ऐड को देख के कस्टमर को पता चलता है मार्केट में कोई नया सामान आया है, तब जाके कस्टमर इसको रिटेलर से मांगता है, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डीलर से, डीलर एजेंट से, एजेंट कंपनी से लाता है। अब ये जो सामान को लेके आते हैं सर, क्या ये लोग फ्री में लेके आएंगे? नहीं सर, इनका भी मार्जिन होता है। मतलब कैसा है, जे अगर कंपनी ने 50 रुपये की कोई चीज़ तैयार करी, वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये की हो जाती है, उससे भी ज़्यादा होती है। तो 50% पैसा ये बीच में इन लोगों के पास चला जाता है। अब बीच वाले जो लोग हैं, ये 50% लोग हैं जो इस सामान को धोके इस कस्टमर के पास लाते हैं और इसमें से ये 50% पैसा ये लोग ले लेते हैं। लेकिन जो 50% पैसा गया किसका सर? वो गया है एक कस्टमर का। क्यों? कस्टमर ने तो देखना नहीं है, कस्टमर ने सिर्फ सामान लेना है, लेकिन कस्टमर जानता नहीं है कि मेरे पास जो सामान आया है उसकी कीमत 50 रुपये है, लेकिन मेरे को देना कितना पड़ रहा है? 100 रुपये। अब ये 100 रुपये जो मेरा जा रहा है, अब जा किसके पास रहा है? ये बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों के पास, इन लोगों के पास जाता है। यही लोग अमीर होते हैं, यही लोग मतलब बड़े आदमी होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, इनके अगर परसेंटेज देखा जाए, ये कम से कम 85% लोग हैं, और जो ये बीच में सामान को ढो के ला रहे हैं, ये 15% लोग हैं। 15% लोगों के ऊपर, मतलब 85% लोगों के ऊपर 15% लोग राज कर रहे हैं। ये 85% लोगों के पैसे के ऊपर ये लोग राज कर रहे हैं। अब यहाँ हम खरीदारी करते हैं तो हमारा नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान, हमें यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलता है। क्यों? यहाँ पे नो बिल, यहाँ पे हमें कोई बिल नहीं मिलता। तीसरा घाटा, हाई रेट में सामान मिलता है हमें। चौथा नुकसान हमारा क्या होता है, यहाँ से हमें रेट के ऊपर बार्गेनिंग होती है। और पांचवा क्या है, यहाँ पे हमारी नो इनकम है, कोई इनकम नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, 6 नंबर पे नुकसान सबसे बड़ा होता है, जब जीवन भर के लिए हम लोग यहाँ पे सर कस्टमर ही बने रहते हैं। हमारे साथ कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, हम ये कस्टमर है, कस्टमर के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जीवन भर के लिए कस्टमर बना रहेगा। हमारे बाप दादा भी कस्टमर बने हुए थे, जो इन लोगों के लिए पाले, मतलब कमाया और इन लोगों को दिया, कमाया इन लोगों को दिया। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये इसको कहते हैं क्या? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम ये है कि हम लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे और इन लोगों को अमीर बनाएंगे। यही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। क्योंकि लोगों के लिए कमाओ और लोगों को अमीर बनाओ। खुद जैसे हैं वैसे ही रहो, खुद का कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसीलिए अब इस सिस्टम को क्या होता है, कंपनी ने करा क्या, हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के जो मालिक हैं त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने क्या कहा कि अब हम इस सिस्टम से सामान को नहीं बेचेंगे। अब ज़रूरत सिर्फ किसकी है? एक कंपनी की ज़रूरत है और एक कस्टमर की ज़रूरत है। लेकिन कस्टमर का नाम हटा के यहाँ पे हमने डायरेक्ट सेलर नाम रख दिया उसका। अब डायरेक्ट सेलर जो बंदा बन गया, अब डायरेक्ट सेलर क्या करता है, कंपनी 2 कदम चलती है, डायरेक्ट सेलर 2 कदम चलता है, तो एक वहाँ पे उनके शहर में एक पीयूसी खोल देते हैं, जिसको पिकअप सेंटर के नाम से जाना जाता है।
अब ये सामान यहाँ पे हम लोग खरीदारी करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे हम पहले खर्चा कर रहे थे 100 रुपये हमारा खर्चा हो रहा था, यहाँ पे भी हमारा 100 रुपये ही खर्चा होएगा। लेकिन फ़ायदा इसमें क्या है, यहाँ बीच में पहले 100 में से 50 रुपये बीच वाले लोगों के पास जाता था। अब क्या होता है, यहाँ पे बीच में कोई है नहीं, डायरेक्टली कंपनी के पास 100 रुपये पहुँच जाते हैं। अब कंपनी क्या कह रही है, मेरा 50 रुपये पहले का लागत लगता था और इसमें से अगर मैं 50 माइनस कर दूं तो मेरा 50 रह जाएगा, और 50 में से मैं सामान को आपके शहर में पहुंचाऊंगा तो यहाँ से 5% और माइनस कर दूंगा, तो सीधा सीधा मेरा 45% पैसा बच जाता है। अब ये 45% पैसा किसका है, कस्टमर का है। कंपनी कह रही है कि ये पैसा मैं आपको ही वापस करूँगी। कैसे, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। तो रजिस्ट्रेशन में करना क्या है, हमारे यहाँ पे एक आधार कार्ड लगता है, एक अपना बैंक का पासबुक लगता है, और एक अपना फ़ोटो लगता है सुंदर सा, एक पैन नंबर लगता है, और जिसको नॉमिनी करेंगे नॉमिनी का आधार कार्ड लगेगा। ये 5 चीज़ देने से हमारा इस कंपनी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हमें एक नंबर मिलता है, उस नंबर से हम खरीदारी करते हैं। तो हमारे को फ़ायदा क्या होता है, एक नंबर फ़ायदा यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा, एक नंबर पे 100% शुद्ध सामान मिलेगा, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। और दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे हमें लो रेट में मिलेगा। 3 नंबर फ़ायदा क्या है, हमारे यहाँ पे फिक्स रेट में मिलेगा पूरे इंडिया के अंदर। 4 नंबर फ़ायदा क्या, 10% से लेके 20% ऑन द स्पॉट छूट मिलेगी। 5 नंबर पे फ़ायदा क्या है, यहाँ से हमें एक इनकम भी मिलेगी। 6 नंबर, यहाँ से हम बिजनेस कर सकते हैं। 7 नंबर, यहाँ पे हमें 10% से के लिए 10% से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलेगी। अब सर यहाँ से ख़रीदारी करने से फ़ायदा है या वहाँ से ख़रीदारी करने से फ़ायदा है, इसको कहते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, ये है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, यहाँ से फ़ायदा है हमारे को। तो ये था कंपनी का प्लान। अब बात करते हैं कंपनी का पे आउट। कंपनी का पे आउट क्या है, कंपनी का पे आउट क्या है कि कंपनी क्या करती है, 30 दिन के अंदर जो भी इसका कमीशन बनता है वो इसके बैंक पासबुक में ट्रांसफ़र हो जाता है 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन के अंदर बैंक पासबुक में उसका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी कमीशन का जितना भी पैसा मिला है वो पैसा इसकी बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, और हर एक इंसान को मिलता है। ये कंपनी का पे आउट है। जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग लगाई, ज्वाइनिंग लगाने के बाद हमारा महीने का जो खर्चा है 2000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हमने यहाँ से परचेजिंग करी। तो यहाँ से परचेजिंग करके 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग करी, और हमने क्या करा, हमने 2 व्यक्ति को बताया, 2 व्यक्ति को भी हमने 2-2000 का उनको भी परचेजिंग करवाई, 2000 बिजनेस वॉल्यूम की। अभी सर इधर भी 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग हुई, इधर भी 2000, इसकी भी 2000, 6000 की परचेजिंग हो गई। हमारा जो महीने का टर्नओवर बना वो 6000 रुपये का। अब 6000 का जो पे आउट निकले के आएगा, हमारे पास आएगा 600 रुपये, जो यहाँ पे जॉइंट है इसके पास आएगा 600 रुपये 6000 का, और इन लोगों के पास जाएगा 200 रुपये। ऐसे ही अगर हम लोग आगे नेटवर्क बनाते हैं तो यहाँ पे बन के हमारा 1,10,000 रुपये का हमारा यहाँ पे बिजनेस होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, और इधर का हमारा 60,000 बिजनेस वॉल्यूम का बनता है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारी है ए लैब, ये हमारी है बी लैब। तो अब दोनों लेगों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये जो बंदा है वो दोनों लेगों पे काम कर रहा है। यहाँ का टर्नओवर 1,10,000 रुपये बना, यहाँ का टर्नओवर 60,000 बना, और खुद का 2000 है। तो टोटल जो देखा जाए 1,72,000 रुपये का
इसका टर्नओवर बनता है एक महीने का। अब यहाँ पे हमारे पास इनकम कैसे आएगी? ये जो बंदा है 1,10,000 रुपये, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 100 बिजनेस वॉल्यूम से लेके 4,999 तक आपको मिलेगा यहाँ पे 10%। और जैसे ही यहाँ पे आपका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12%। 10,000 होने पे यहाँ पे आपको मिलेगा 14%। 20,000 होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 16.5%। और 40,000 होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 19%। 70,000 होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 21.5%। और 1,15,000 होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 24%। 1,70,000 होने पे आपको यहाँ पे मिलेगा 26.5%। 2,60,000 होने पे यहाँ पे आपको मिलेगा 29%। और जैसे ही यहाँ पे आपका 3.5 लाख होता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32%। ये था हमारा कमीशन स्लैब। अब ये स्लैब के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 1,72,000 का जो स्लैब बनता है वो बनता है क्या, 1,15 से ऊपर है और 1,70 है। तो 1 लाख जैसे 1,70 है और 2,60 के नीचे है, बीच में है, तो हमारा यहाँ पे इसका जो कमीशन बनेगा 26.5%। 26.5% का जो कमीशन निकल के आएगा वो आएगा लगभग यहाँ पे 45,580 रुपया। अब ये 45,580 रुपया इस बंदे के उसमें आएगा, पूरा ऐप में दिखाएगा। अब यहाँ 45,580 रुपये में से ये से दोनों लेगों में भाग मतलब बटेगा। अब इसका जो लेवल है 1,10,000 मतलब 1,15 से नीचे है और 1,70 से ऊपर है, तो इसको देखा जाए क्या है 24% पे रहेगा, ये सॉरी 21% पे रहेगा। तो इसका 21.5% अगर हम कमीशन निकालेंगे तो वो कमीशन निकल के आएगा 23,650 रुपया। और इसका अगर कमीशन निकालेंगे 70 से नीचे है, 40 से ऊपर है मतलब 19%। इसका जो कमीशन निकल के आएगा 11,400 रुपया। अब इसको टोटल अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा 35,050 रुपया। अब इसमें से अगर माइनस कर देंगे 35,550 रुपया तो हमारे पास सीधा सीधा यहाँ पे जो इनकम आएगी 10,530 रुपये। ये जो 10,530 रुपये आई ये हमारे पास आएगी। तो ये था कंपनी का पे आउट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इससे डिटेल में ये कंपनी के 4 फीट है, इसमें और भी डिटेल में अगर किसी को जानना है तो वो अपने अपलाइन से संपर्क करे और अपने अपलाइन के पास बैठ के उसके बारे में चर्चा करे। तो आगे की कार्रवाई के लिए बाकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जिसमें हमारे पास इनकम 3 तरीके से आती है। पहली इनकम है परफॉर्मेंस बोनस जो हमें मिलती है 10% से लेके 32% तक, जिसकी इनकम शुरू होती है 500 रुपये से लेके 18,000 तक पर मंथ। और दूसरी इनकम जो है वो है हमारी रॉयल्टी बोनस, वो शुरू होती है हमारी 3% से लेके 8% तक, जिसकी इनकम शुरू होती है 18,000 से लेके लगभग 40,000 रुपये तक पर मंथ। तीसरी जो इनकम शुरू होती है वो है टेक्निकल बोनस, वो शुरू होती है हमारी 1% से लेके 5% तक, जिसकी इनकम शुरू होती है 40,000 रुपये से लेके आगे हुई इसकी अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये तो हमारी 3 तरह की इनकम आती है, जिसको ये 3 तरह की इनकम हम लोगों के पास आती है। और
इससे आगे अगर किसी को जानकारी लेनी है तो अपने अपलाइन के पास बैठें, अपने अपलाइन से डिस्कस करें और इस बारे में चर्चा करें। थैंक यू। जय RCM।